स्ट्रेट और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री करना सब कुछ बनाना। पहले इसके बारे में हम आपको कंसेप्ट देते हैं। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है, थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी जो है आप सीधे आपको सही से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज को जानना है। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड, थ्री जो है मेरा, ये क्या है, एक्सिस। इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहेंगे वाई एक्सिस, इसे बोलेंगे जेड एक्सिस। अब ओ एक्स का डायरेक्शन जो होता है वो आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट है, और ओ वाई को जे वेक्टर से, ओ जेड को के वेक्टर से नोटिस करना। ये बच्चों ये क्यू शेप में, इसमें आपको एक्स वाई जेड एक्सिस पता चल गया। अब एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये तीन तरह का प्लेन होता है। जैसे आपको बताएं, अपने घर में जब रहते हैं, इस घर का प्लेन को आप कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे इसे हम एक्स एक्सिस मान लें, इसे हम वाई एक्सिस मान लें, ठीक है। अब यदि हम इसको मिला रहे हैं, ये मेरा एक्स वाई प्लेन का, ये एक्स वाई प्लेन बन है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम हटा दें, ये जेड एक्सिस है और ये जो है हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पर भी जो है जेड एक्सिस, ये जो आपका जेड एक्सिस है, ये जो आपका वाई एक्सिस, इसको हम वाई जेड प्लेन करेंगे। तो इसी तरह से जेड एक्स, ये जो आपका जेड है, ये आपका एक्स है, तो इस पर जेड, ये जो आपका एक्स, इसे हम एक्स पढ़ते हैं, इसे हम जेड पढ़ते हैं, इसे हम जेड पढ़ते हैं, इसे हम जेड पढ़ते हैं, इसे हम वाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका वाई जेड प्लेन हो जाएगा, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका जेड एक्स प्लेन। अब इसमें तो हम आपको सेपरेट जो है आपको दिखा देंगे, लेकिन इसका आप कैसे जानेंगे, इसके लिए जो आपको समझने के लिए एक जो है आसमान में लेकर के आया। जैसे देखो बच्चों, ओ एक्स दैट मींस ओ ए, हम सपोज कर लेते हैं ओ ए जो है मेरा, ओ ए वो एक्स डिस्टेंस और ओ भी ये वाई डिस्टेंस और ओ सी ये हमारा जेड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ओ सी, एक्स वाई और ये जेड। और ये जो पॉइंट है लेफ्ट, ये जो पॉइंट है इसको हम नोटिस कर लिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से, ठीक है बच्चों। इसे हम क्या कर दिए, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों ये एक्स जो है ये किसके बराबर है, अब यहाँ पर देखते बच्चों, यदि ये एक्स इक्वल टू लेते हैं तो बच्चों एक्स देखो बच्चों, यहाँ से हमारा ये ओ ए एक्स एक्सिस, इसके लिए प्लेन कौन सा है ना आपका, ये वाला प्लेन है, कौन सा, ई एफ ए टी, ई एफ ए टी। और देखो बच्चों, इसमें से हम यदि इसको कंसीडर करें, ये कौन सा एक्सिस आता है, यदि यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है तो ये जो है आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस, वाई और जेड वाला ये वाले पोर्शन होगा, यहां से ये एक्स ओ से ये जो डिस्टेंस कराया गया आपका एक्स डिस्टेंस। इसी चीज को यहाँ पर जो है ये जो है आपका ये वाला पोर्शन और ये और ये और ये कौन सा हो रहा है, जब ये एक्स डिस्टेंस है तो ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन हो गया। तो the distance E be the distance of कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन। ओके बच्चों, समझ आ गया बच्चों। यहाँ पर जो है ओ ए दैट मींस एक्स एक्सिस,
जो एक्स डिस्टेंस, ये जो मेरा इस प्लेन से इसका है डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो ये जो लिखे है एक्स वाई है, उसमें एक्स जो है एक्स ये वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब वाई जब ले लेगा ये भी डिस्टेंस ऑफ सिमिलर डिस्टेंस ऑफ यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड एक्स नहीं, ठीक है बच्चों। ये जेड है और जेड एक्स प्लेन कैसे आएगा, वाई डिस्टेंस मेरा वाई डिस्टेंस ये है, लेकिन एलबी को वाई मान लीजिए और ये मेरा क्या है वाई है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इस प्लेन से आ रहा है, कौन सा प्लेन है ये, इस वाले प्लेन में। यहाँ पर बच्चों ये जो आपका जेड एक्सिस है, ये जेड, ठीक है, ये जो आपका एक्स है, ठीक है। तो ये जेड एक्स प्लेन से है, इसका डिस्टेंस वाई, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जेड को जब हम लेते हैं ये डिस्टेंस ऑफ बच्चों वहां पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लेन। अब बच्चों ये एक्स वाई प्लेन हम देख रहे हैं यहाँ पर ई का जो डिस्टेंस है ये हम जेड ले रखे हैं, जेड है मेरा ये, इसमें हमारा क्या आ रहा है ये एक्स एक्सिस आ रहा है, ये वाई एक्सिस आ रहा है। अब जो है इसको यदि यहाँ पर फाइनली हम आपको दिखाएं ये कैसे हो, तो यहाँ पर देखो बच्चों वाई जेड प्लेन की जनता है, ये वाई एक्सिस, ये है मेरा जेड एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस से ओरिजिन से इसका भी डिस्टेंस का लाएगा ये एक्स का लाएगा, ठीक है। ये जो मेरा ओरिजिन से जो का लाएगा, तो ये जो है हमारा क्या होगा जेड और ये वाई प्लेन, मतलब वाई जेड प्लेन कर सकते हैं, ये ओरिजिन, ठीक है। यहां पर जो है अब इसको जो है आप दूसरे जो है जेड एक्स प्लेन, ये है आपका जेड और ये एक्स, ऐसा होगा ना। फिर चलिए एक्स और ये जेड, ये क्या होगा जेड और ये एक्स प्लेन हो गया, ठीक है। अब जो है इसका हम ओरिजिन से ये हुआ ये एक्स डिस्टेंस, ये जो होगा तुम्हारा ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ पर ये कहीं पर भी जो है ओरिजिन होगा, इससे जो आपका ये आपका वाई डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं वाई डिस्टेंस जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन। थर्ड है ये एक्स वाई प्लेन, you see the x and this is the y, this is the x, this is the y। अब जो यहाँ पर ये जेड एक्सिस डिस्टेंस उसको यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये जो है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से ये आपका ये जेड है, ठीक है। जैसे ये है हमारा यहाँ पर ये ओरिजिन से इसका लेंगे जेड एक्सिस डाला है, तो इस तरह से है आपको बच्चों यहाँ पर एक्स है, ठीक है। अब इक्वेशन जब पूछी दूसरा पेपर में, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अब बच्चों एक्स वाई प्लेन के लिए हम जान रहे हैं एक्स वाई प्लेन पर जेड मेरा क्या होगा एक्सिस 0 होगा, इससे हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इफ जेड इक्वल्स टू 0 and equation of yz प्लेन, ये क्या हो जाएगा आपका yz है x यहाँ पर आपका इक्वेशन 0, इक्वेशन यदि पूछेगा yz प्लेन का x हमारा 0 आ, फिर इक्वेशन ऑफ z जेड इक्वेशन एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ये जो होगा बच्चों एक्स जेड प्लेन पर वाई आपका 0। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का लिखा हुआ है, यू हैव राइट डाउन द एक्स इक्वेशन ऑफ
एक्स वाई प्लेन, तो वहां पर एक्स वाई का करा तो जेड जीरो देंगे, ठीक है। वाई जेड प्लेन कहेगा एक्स जीरो, मतलब जो यहाँ पे मिसिंग है एक्स वाई जेड में उसको हम वहां पर इक्वल टू जीरो करेंगे। आपका ये बहुत सारे कंसेप्ट में काम आए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कुछ फॉर्मूले को क्या, ठीक है। स्टूडेंट हम डील करने जा रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आप वैसे भी जानते हैं, 2 डायमेंशनल पढ़ चुके होंगे, ठीक है। 10th में 11th में आप 3 डायमेंशनल का भी पढ़ चुके होंगे। यदि नहीं पता है उसके बारे में हम यहाँ पे सुनना। ऐसे एक पॉइंट हमारा P, यहाँ पर x1, y1 और z1, दूसरा है Q है ये x2, y2 एंड z। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को यदि d मान लेते हैं, ये d का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम d अंडर रूट द डिफरेंस ऑफ x एक्सिस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1। इससे आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब ये आपका d के बराबर होगा। इसी को हम PQ निकालते हैं, मोड ऑफ PQ। अब बात करते हैं बच्चों, ये दो पॉइंट के बीच का जो डायरेक्शन, तो देखो बच्चों, दो पॉइंट के बीच का यदि डायरेक्शन निकालना हो और पॉइंट्स ये दिया हुआ था, ये है ये आपका Q, तो दो पॉइंट के बीच का वो डायरेक्शन होता है वो कोसाइन नहीं हो सकता, क्योंकि जब दो पॉइंट का डिफरेंस हम निकालते हैं वो डायरेक्शन रेशियो निकलता है। ओके बच्चों, यहाँ पर जो है डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। सपोज दैट डायरेक्शन रेशियो जो है ABC, ABC को हम मोस्टली जो है ABC को हम डायरेक्शन रेशियो के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों डायरेक्शन रेशियो बच्चों एज करते हुए, जैसे यहाँ पर हमें एज करके निकालना है, ये बराबर होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, b इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड c इक्वल टू z2 माइनस z1। जिन जो दोनों के बीच का डिफरेंस निकलेगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हमारा ABC डायरेक्शन रेशियो का है। और डायरेक्शन कोसाइन को बच्चों हमेशा L, M और N से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। इस दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, उसी चीज को हम जो है पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्शन कोसाइन को हम L, M, N से रिप्रेजेंट करें। तो L इक्वल टू होता है ये कॉस अल्फा, जैसे ये है, ठीक है बच्चों। ये O, ये है X, ये Y, ये Z, और ये जो है P एक पॉइंट है X, Y, Z, ठीक है। तो ये जो है X एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, Y एक्सिस से बीटा और Z एक्सिस से जो यहाँ पर गामा कर रहा है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर L, M, N जो है L इक्वल टू कॉस, ठीक है, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा, ये जो है आपका डायरेक्शन उसूल L, M, N। यदि इस पे क्वेश्चन आपका बहुत होगा, एक जो है फॉर्मूला